फ्रेंड्स, वेलकम टू विनर क्रश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये आपके हिंदी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्ज़ाम के लिए। अगर हम यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपकी वीडियो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। अब शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से शुक्ल शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन ए शेष, ऑप्शन बी खराब, ऑप्शन सी कृष्ण या ऑप्शन डी आर्द्र। शुक्ल का विलोम क्या हो जाता है? कृष्ण हो जाता है। शुक्ल का विलोम कृष्ण हो जाता है। खराब का अच्छा हो जाता है और आर्द्र का क्या हो जाता है? शुष्क हो जाता है। आर्द्र का विलोम क्या हो जाता है? शुष्क हो जाता है। शेष का क्या हो जाता है? अशेष हो जाता है। शेष का विलोम क्या हो जाता है? अशेष हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चेष्टा किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए पत्र, ऑप्शन बी प्रयास, ऑप्शन सी नित्य या ऑप्शन डी प्रधान। चेष्टा, हम चेष्टा करते हैं, किसी चीज़ के लिए हम प्रयास या प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, अपना प्रयास भरपूर कर रहे हैं, तो चेष्टा का पर्यायवाची क्या हो जाता है? प्रयास हो जाएगा। कोशिश, प्रयत्न, ये सब किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? चेष्टा के पर्यायवाची होते जाते हैं। पत्र का पर्यायवाची देखें तो पत्र का क्या हो जाता है? पत्ता, दल, पर्ण, ये किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? पत्र के हो जाते हैं। नित्य, नित्य का जब हम कोई काम हमेशा करते हैं या सतत करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? नित्य कहते हैं। जैसे कि सदा हम कोई काम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? नित्य कहते हैं। प्रधान, प्रधान का पर्यायवाची क्या होता है? कोई, जैसे कि आप देखते हैं प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो प्रधान हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जो मुख्य हैं उन्हें हम कहते हैं प्रधान। तो प्रधान का पर्यायवाची क्या हो जाता है? प्रमुख, मुख्य या वरिष्ठ। तो इसमें हमने पर्यायवाची को देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह हंसी जिसमें अपमान का भाव हो, उस वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए उपहास, ऑप्शन बी ऊहापोह, ऑप्शन सी उपकृत या ऑप्शन डी उच्छ्वास। जब वह हंसी जिसमें अपमान का भाव हो, जब हम किसी के ऊपर हंसते हैं तो उसका हम क्या करते हैं? उपहास करते हैं। अपमान के भाव की दृष्टि से हम किसी पर हंसते हैं तो उसे हम क्या करते हैं? कि उपहास कर रहे हैं, ठीक है, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपमान की दृष्टि से। ऊहापोह, ऊहापोह क्या होगा? विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष ना निकले या कोई भी निष्कर्ष ना हो तो उसे क्या कहते हैं? ऊहापोह कहते हैं। उपकृत का क्या होता है? उपकृत के लिए अगर हम शब्द देखें तो उपकृत के लिए क्या हो जाएगा? जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो। उच्छ्वास का अर्थ क्या होता है? उच्छ्वास होता है ऊपर जाने वाली सांस, जो आपकी सांसें जब ऊपर चढ़ जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? उच्छ्वास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए परवाह न करना, ऑप्शन बी बहाना बनाना, ऑप्शन सी मनोरथ पूरा करना या ऑप्शन डी अनदेखा करना। अगर मगर करना, कहते नहीं है टाल मटोल कर रहे हैं, अगर मगर कर रहे हैं तो हो जाएगा आपका बहाना बनाना। टाल मटोल करना, अगर मगर करना, तो ये सब क्या हो जाते हैं? बहाना बनाना हो जाता है। परवाह ना करना या फिर कहें आँख उठाकर ना देखना, आँख उठाकर ना देखना। मनोरथ पूरा करना, यह मनोरथ सिद्ध होना, तो अरमान निकालना। जैसे कि हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हमको गवर्नमेंट एग्ज़ाम हम क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम कहते हैं हमारा मनोरथ सिद्ध हो गया, यानी कि हमने अपने अरमान को पूरे कर लिए हैं। अब हम बात करें अनदेखा करना। अनदेखा करना क्या हो जाएगा? आंखें चुराना। अनदेखा करना
आंखें चुराना। आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई आपको देखा, कोई आपको ऐसा दिखा जिससे आप बोलना नहीं चाहते हैं, आप अपनी आंखें इधर कर लेते हैं या अपनी नज़रों को इस डिफरेंट अपोजिट पोजीशन में कर लेते हैं कि वो आपको ना देखे या आप उससे बात नहीं करना चाहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? अनदेखा करना, आंखें चुराना। हम आंखें चुरा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको वर्तनी बतानी है, शुद्ध वर्तनी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए रमणीय, ऑप्शन बी रमणीय, ऑप्शन सी रमणीय या ऑप्शन डी रणणीय। तो आपको पता है शुद्ध वर्तनी क्या हो जाता है? रमणीय शुद्ध वर्तनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूर्छित शब्द का विलोम शब्द छाटिए। ऑप्शन ए जीवित, ऑप्शन सी बी सचेत, ऑप्शन सी अमूर्त या ऑप्शन डी मुखर। तो मूर्छित का विलोम क्या हो जाता है? सचेत हो जाता है। मूर्छित का विलोम क्या हो जाता है? सचेत हो जाता है। जीवित का क्या हो जाता है? मृत हो जाता है। मूर्त का क्या हो जाता है? अमूर्त हो जाता है। और मुखर का क्या हो जाता है? मूक। मूक का एक विलोम वाचाल भी होता है, अधिक बोलने वाला। नेक्स्ट है आपका, खल का पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शन ए अधम, ऑप्शन बी चर्म, ऑप्शन सी खूंखार या ऑप्शन डी हिंसक। तो खल का पर्यायवाची क्या हो जाता है? खल का अर्थ क्या होता है? नीच, दुष्ट, दुर्जन। तो अधम क्या हो जाता है? खल का पर्यायवाची हो जाता है। चर्म आप जानते हैं खाल या चमड़ा होता है। खूंखार आप देखते हैं जो देखने में घातक होता है या प्राणघातक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? खूंखार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगोर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए गंगधन उर्मी, गंगाधर गोर्मी, गंगोधर उर्मी या फिर गंगाधन उर्मी। गंगाधर उर्मी, गंगा उर्मी का अर्थ क्या होता है? लहर। तो इसमें कौन सी संधि होगी? गंगा। अगर हम गंगा धन उर्मी, तो आप देख रहे हैं इन दोनों का मेल हो रहा है और क्या बन जा रहा है? ओ बन जा रहा है। तो इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें तो होगा स्वर संधि। आपको पता है स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो इसमें कौन सी मात्रा आ रही है? ओ आ रही है। बड़ा आ और बड़ा ऊ का मेल हो जा रहा है और इसका निर्माण हो जा रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? ओ का निर्माण हो रहा है। तो इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें होगा आपका गुण स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डिब्बा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए डिब्बे, ऑप्शन बी डिब्बो, ऑप्शन बी सी डिब्बियाँ या ऑप्शन बी डी डिब्बियाँ। डिब्बा, डिब्बा अगर हम वाक्य में प्रयोग करके देखें तो भी हम समझ लेते हैं कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब देखिए, डिब्बे नहीं, डिब्बे देखे जा रहे हैं। डिब्बों इसमें भी नहीं होगा। डिबिया, डिबिया देखने में सुंदर लग रही है। रही है, तो रही क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डिब्बा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? डिबिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकारी गजट में छपी सूचना का सही वाक्यांश क्या होगा? ऑप्शन ए खबर, ऑप्शन बी सूचना या ऑप्शन सी अधिसूचना या ऑप्शन डी संवैधानिक। तो सरकारी गजट में छपी सूचना को हम क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। फ्रेंड्स, ये आपके 10 क्वेश्चन थे। आपके UPSSC PET के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग या 10 क्वेश्चन थे।